जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आइल्स करना चाहते हैं वो करेंगे आइल्स एकेडमिक्स, और जो लोग, वो प्रोफेशनल्स जो इमिग्रेशन के लिए आइल्स कर रहे हैं वो करेंगे आइल्स जीटी, जनरल ट्रेनिंग। जीटी और एकेडमिक्स में क्या डिफरेंस है? जीटी और एकेडमिक में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आइल्स में, आइल्स की राइटिंग सेक्शन के अंदर, राइटिंग मॉड्यूल के अंदर जो पहला टास्क है वो एकेडमिक के स्टूडेंट्स को मिलेगा रिपोर्ट राइटिंग का, जबकि जो जनरल ट्रेनिंग, जो जीटी के स्टूडेंट्स हैं, जो जीटी पढ़ रहे हैं, जीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको पहला टास्क मिलेगा एप्लीकेशन का। क्योंकि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो ज़्यादा स्टूडेंट से लिंक्ड है। यूनिवर्सिटीज़ ये देखना चाहती हैं कि स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन कैसी है, एनालिसिस कैसी है, वो कैसे सुनता है, देखता है चीज़ों को, कैसे पढ़ता है और किस तरीके से उसको लिखता है। तो वो उनकी अपनी एक असेसमेंट और एनालिसिस का तरीका है। तो आइल्स की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है जनरल ट्रेनिंग और एक है एकेडमिक। तो आपका पर्पस जो भी हो, अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आप जीटी करेंगे, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप एकेडमिक करेंगे। मेरे पास अक्सर सवाल आता है कि सर एकेडमिक ईजी है या जीटी ईजी है? तो उसका जवाब ये होता है कि मुश्किल दोनों में से कोई भी नहीं है, मगर हाँ कुछ लोग, कुछ बच्चों को रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी मुश्किल लगती है एकेडमिक के अंदर। मगर आम तौर पे, आम फहम में ये भी सुनने में आता है कि जनरल ट्रेनिंग के अंदर स्पोकन जो है, स्पीकिंग में मार्क्स थोड़े बाज़ दफ़ा मुश्किल से मिलते हैं। तो इसका कोई एक जेनरिक जवाब नहीं है कि इसमें मुश्किल क्या है और आसान क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही है एकेडमिक और जीटी, बहुत कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं। तो जो भी आपका पर्पज़ हो आप उस हिसाब से आइल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और आइल्स में अच्छे स्कोर लेकर आ जाए।